दोस्तों 5 जून से लेकर 5 जुलाई के बीच 2 चंद्र ग्रहण और एक सूर्य ग्रहण लगने वाला है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले एक माह में 3 ग्रहण पड़ना शुभ नहीं है। 5 जून 2020 को चंद्र ग्रहण, फिर 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण और तीसरा 5 जुलाई 2020 को चंद्र ग्रहण। 5 जून 2020 को चंद्र ग्रहण रात्रि को 11:15 से 6 जून की मध्य रात्रि 2:34 तक दिखाई देगा। यह चंद्र ग्रहण भारत, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा। दूसरा ग्रहण 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। इस ग्रहण का समय 21 जून की सुबह 9:15 से दोपहर 15:03 यानी 3:03 तक रहेगा और यह भारत, दक्षिण पूर्व, यूरोप और एशिया में दिखाई देगा। और तीसरा ग्रहण 5 जुलाई 2020 को चंद्र ग्रहण के रूप में सुबह 8:37 से 11:22 तक दिखाई देगा और यह अमेरिका, दक्षिण पूर्व यूरोप और अफ्रीका में दिखाई देगा। अब इस वीडियो में पहले हम बात करेंगे 5 जून को लगने वाले चंद्र ग्रहण की। आपको बता दें कि इस बार चंद्र ग्रहण 5 जून की रात्रि के 11:16 से शुरू हो जाएगा, जो अगले दिन यानी 6 जून की सुबह या कहे मध्य रात्रि 2:32 तक रहेगा। 12:54 पर पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इस चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 15 मिनट की होगी। हजारों धार्मिक श्रद्धालुओं, आस्थावानों के द्वारा अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि चंद्र ग्रहण के समय क्या करें क्या ना करें। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के दौरान कुछ कार्य को करने की मनाही है, तो वहीं कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जिनको करने से ग्रहण दुष्प्रभाव कम हो जाता है। आप भी जानिए कौन से हैं ये कार्य, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण क्यों और कैसे लगता है। दोस्तों, जब भी सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो ऐसी स्थिति में सूर्य की किरणें चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती। इस स्थिति को ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय ज्योग्राफी घटना है जो 3 तरह की होती है। पहला चंद्र ग्रहण, दूसरा आंशिक और तीसरा उपछाया। इस साल कुल मिलाकर 4 चंद्र ग्रहण है। वर्ष 2020 का पहला चंद्र ग्रहण 1 जनवरी को घटित हुआ था। इसके बाद 3 चंद्र ग्रहण जून, जुलाई और नवंबर के महीने में आएंगे। दूसरा चंद्र ग्रहण 5 जून को लगने वाला है, जो कि उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। शास्त्रों के अनुसार सूतक लगने पर और ग्रहण के दौरान सबसे ज्यादा नकारात्मक शक्तियां हावी होती हैं। आइए अब आपको बताता हूं कि चंद्र ग्रहण के समय क्या करें और क्या ना करें। पहला, ईश्वर की आराधना करें। चंद्र ग्रहण के दौरान ग्रहण के वक्त सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। भगवान की मूर्तियों को स्पर्श किए बिना परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ बैठकर ईश्वर का भजन कीर्तन करना चाहिए। इस दौरान धार्मिक पुस्तकें पढ़ें, साथ ही मंत्रों का जप भी अवश्य करें। ग्रहण खत्म हो जाने के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करके शुद्धिकरण करें। साथ ही घर में ताजा भोजन पकाएं और सब लोग साथ में बैठकर अवश्य खाएं। दूसरा, लगाएं पेड़ पौधे। ग्रहण खत्म होने के बाद पेड़ पौधे लगाने चाहिए, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। पेड़ पौधे लगाने से ग्रह नक्षत्रों का दुष्प्रभाव भी कम होता है। तीसरा, गर्भवती महिलाएं ना करें ये काम। शास्त्रों के अनुसार गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान ना तो ग्रहण देखना चाहिए और ना ही घर से बाहर निकलना चाहिए। चौथा, स्नान करना जरूरी है। चंद्र ग्रहण से पहले और बाद में स्नान करना बेहद आवश्यक बताया गया है। मान्यता है कि चंद्र ग्रहण से पहले स्नान करने से शरीर के दूषित पदार्थ दूर हो जाते हैं। वहीं चंद्र ग्रहण के बाद स्नान करने से खतरनाक किरणों के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। पांचवा, दान पुण्य करें। चंद्र ग्रहण के बाद दान पुण्य का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। चंद्र ग्रहण के बाद सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। इनमें अक्षत यानी चावल, सफेद वस्त्र, चीनी, दूध, दही से बनी वस्तुओं को दान दिया जा सकता है। छठा, खाना पीना निषेध। ग्रहण के समय भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से अनेक प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त हो सकते हैं आप। यही कारण ग्रहण काल में भोजन करना निषेध है। उस समय घर में रखा हुआ खाना या पेय पदार्थ पुनः उपयोग करने लायक नहीं होते। हाँ, ग्रहण या सूतक से पहले ही यदि सबको भोज्य पदार्थ यथा दूध, दही, चटनी, अचार आदि में कुश या तुलसी का पत्ता रख देते हैं तो यह भोजन दूषित नहीं होता और आप पुनः इसको उपयोग में ले सकते हैं। सूतक एवं ग्रहण काल में झूठ, कपट, डींग हाँकना आदि कुविचारों से परहेज करना चाहिए। इस समय बच्चे, वृद्ध, गर्भवती महिलाएं एवं रोगी को यथानुकूल खाना अथवा दवा लेने में कोई दोष नहीं माना जाता है। आइए अब आपको बताते हैं कि सूतक एवं ग्रहण काल के बाद क्या करना चाहिए। चंद्र ग्रहण का सूतक समाप्त होने के बाद स्वयं स्नान करें और घर के सभी सदस्यों अथवा अपने बच्चों को भी स्नान अवश्य करवाएं। चंद्र ग्रहण का सूतक काल समाप्त होने के बाद मंदिर की साफ सफाई अवश्य करें। चंद्र ग्रहण का सूतक काल समाप्त होने के बाद
अपने पीने के पानी को अवश्य बदलें। चंद्र ग्रहण का सूतक लगने से पहले ही दान के लिए वस्तुएं निकाल लें और ग्रहण समाप्त होने के बाद किसी जरूरतमंद को यह दान दे दें। चंद्र ग्रहण के सूतक काल में पहने हुए वस्त्रों को ग्रहण के समाप्त होने के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को दान में दे दें। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कोरोना अभी खत्म नहीं होगा और तीन ग्रहण एक ही महीने के अंदर किसी बड़ी घटना की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो हो सकता है अगस्त तक कोरोना अपने उच्चतम स्तर पे जाएगा और साथ में ग्रहों के योग बड़ी आपदा और युद्ध की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। अतः हम परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे कि यह चंद्र ग्रहण हम सब के लिए कुछ अच्छा लेकर आए और हमें दुष्प्रभावों से, नेगेटिविटी से बचाए। सर्व कल्याणम।